Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. सबको जय मसीह की. Once again, this is Reverend Timothy. Welcomes and greets you all in the sweet name of Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. फिर एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि हमें परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में आज का दिन दिखाया है और हम आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें ताकि हम उसे प्रसन्न करें और जो आशीष खुदा हमें दे रहा है उसकी महिमा के लिए हम उसे लेकर नम्र पात्र उसके सच्चे गवाह बन सके. हालेलुया. आमीन. आइए हम आज के मनन के लिए पवित्र बाइबल से पढ़ेंगे और सुनेंगे उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय और उसके कुछ वचन 15 से 17, 23 से 26. जेनेसिस 19:15 to 17 and 23 to 26. उत्पत्ति उसका 19 अध्याय वचन 15 से 17, 23 से 26. और भोर होते ही दूतों ने लूत से आग्रह करते हुए कहा, उठ, अपनी पत्नी और दोनों पुत्रियों को जो यहाँ है ले जा. कहीं ऐसा ना हो कि तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाए. परंतु उसने संकोच किया. तब वे पुरुष उसका और उसकी पत्नी और पुत्रियों के हाथ पकड़कर उन्हें नगर के बाहर ले आए, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी. और ऐसा हुआ कि जब वे उन्हें बाहर निकाल ले आए तो उसने कहा, अपने प्राण बचाकर भागो, पीछे मुड़कर ना देखना, न घाटी में कहीं रुकना. उन पहाड़ों पर भाग जाओ कि कहीं तुम भी नाश ना हो जाओ. जब लूत सोर पहुंचा, सूर्योदय हो चुका था. तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से आग और गंधक की वर्षा की. और उसने उन नगरों को, समस्त घाटी को और उन नगरों में बसने वाले सब निवासियों को भूमि की सारी उपज सहित नाश कर दिया. परंतु लूत की पत्नी ने, जो उसके पीछे थी, मुड़कर पीछे देखा और वह नमक की खंबा बन गई. आमीन. प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे. आमीन. आइए प्रार्थना करें. हालेलुया. थैंक यू गॉड फादर. थैंक यू जीसस. हालेलुया. 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 धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु के लहू की जय. हालेलुया. धन्यवाद यीशु के लहू की जय. हालेलुया. उद्धार करता प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर आपके चरणों में फिर एक बार बड़ी दीनता से आते हैं. आपके नाम को ऊंचा ऊंचा उच्चाट और उठाते पिता और अपने सिरों को बड़ी नम्रता से झुकाते हैं. सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते पिता. आपको धन्य 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 कहते हैं. आपकी दया, आपके अनुग्रह के लिए, आपके सामर्थ्य के लिए, आपकी क्षमा के लिए, जो अब तक आपने संपूर्ण सृष्टि पर, हम मसीहों पर, विश्वासियों पर, हर एक कली से, हर एक घरानों पर होने लिए, आपके बच्चों पर होने लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. मांगते पिता, जाने अनजाने जो गलती, गुनाह, धर्म, अपराध हुए, दया करके क्षमा कीजिए. हर एक विश्वासी नम्र होकर सच्चे पश्चाताप के साथ आत्मा और सच्चाई में आपकी आराधना करे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आराधना करे, अपने पापों से मन फिराए, पश्चाताप करे और केवल स्वर्ग की ओर निहारे, स्वर्गीय बातों के लिए, स्वर्गीय आशयों के लिए ललायित हो जाए, ताकि आपके क्रोध से बचे. खुदावन यीशु के जिंदा गवाह बने. पिता, शैतान को कुचलने वाले मसीह अनुग्रह आपसे मांगते हैं. खुदावन आज का वचन आप अपने हाथों में लेकर पवित्र आत्मा के द्वारा आशीषित कीजिए. पवित्र आत्मा मेरे होठों को अग्नि से छूकर आप मुझ में होकर बात कीजिए. आप मुझ में होकर अपनी इच्छा प्रकट कराइए. हम सब इस वचन के द्वारा आपकी सामर्थ, आपकी बुद्धि, आपकी बुलाहट, आपकी आवाज को सुनकर, समझकर, अपने अंदर लेकर आपके लिए फल लाने वाले मसीह बन सके, ऐसा अनुग्रह हरि के लिए मांगते हैं. पता, मेरे होठों को अग्नि से छू दीजिए. मेरे लिए अपनी इच्छा मुझ में पूरी कराइए. सुनने वालों को आत्मा के कान, आत्मा की बुद्धि, आत्मा की समझ और विश्वास से भर दीजिए. पता कि सुन के समझ कर फल लाने वाले मसीह हो, ताकि शैतान हारे और यीशु की सूली को महिमा मिले और हर एक अपने हिस्से की आशीष पाए और हम गटे आप बड़े आपको महिमा मिले. ऐसा होने दीजिए. फिर एक बार पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होते हैं. पवित्र आत्मा आप नियंत्रण लीजिए, कब्जा लीजिए, अधिकार और स्वतंत्रता लीजिए और आप हमारी अगुवाई कीजिए. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं. आमीन. हालेलुया. परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे. फिर एक बार परमेश्वर ने हमें सुंदर अवसर दिया है कि उसके चरणों में आए और हम उससे बात करें, उससे ले, वो हमें दे रहा है, हम समझने सुनने की कोशिश करें और फिर एक बार अपने आप को धूमांच कर उसके सेवा के लिए नया बनाए और पवित्र आत्मा को प्रसन्न करें. हालेलुया. हमने पिछले रविवार को सुना, क्या सुना? क्या सुना? कम ऑन फास्ट. हमने पिछले रविवार को क्या सुना? हमने सुना शरीर का दिया हमारी आंख है और अगर
हमारी शरीर का दिया जब आँख है तो आँख कैसी होनी चाहिए। आँख अगर स्वस्थ, मतलब ये वाली आँख वो वाली स्वस्थता की बात नहीं कर रहा जिसमें कोई कैटरेक्ट नहीं है, कोई ब्लरनेस नहीं है, नहीं। बस यीशु मसीह ने, ये बात यीशु मसीह ने कही है मत्ती 5:22-23 में कि शरीर का दिया तेरी आंख है। अगर तेरी आंख निर्मल है तो सारा शरीर उजियाला है, और अगर तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधकार है। और जब भीतर ही अंधकार है तो अंधकार कैसा होगा। और हमने उन बातों को समझा, और आज हमने कहा था कि हम देखेंगे अगर हम अपनी आंखों को पवित्र शुद्ध बना के नहीं रखते हैं, हमारी आंख अगर निर्मल नहीं है तो सारा शरीर अंधियारा होता है। कैसे? परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। परमेश्वर का वचन अभी जो हमने पढ़ा और सुना, उत्पत्ति 19 के कुछ वचनों को 15 से 17 और 23 से 26 में यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है सबसे पहले कि परमेश्वर किसी भी प्रकार का अधर्म, अपराध, गुनाह, दुष्टता, इसको बिना दंड दिए कभी भी नहीं बख्शता। The wickedness, the sins, the disobedience never goes unpunished. परमेश्वर हमारे गुनाहों को, हमारे अधर्म को, अपराधों को पनिश जरूर करता है। The great wickedness, the great sin, everything which is against heaven, which is against holiness, which is against Jesus Christ, which is against the word of God, it never goes unpunished. हम उसकी आज्ञा के खिलाफ जब चलते हैं तो परमेश्वर जरूर ही दंड देता। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर जो हमने पढ़ा है उत्पत्ति 19 में, वो वचन हमको बता रहा है लूत और उसके परिवार, उसकी पत्नी के विषय में जब हम पढ़ रहे समझ रहे, स्पेशली उसकी पत्नी का कैरेक्टर हमें बता रहा है कि पाप जो है वो अंधकार की वजह से है। अगर हमारी आंखें निर्मल नहीं तो सारा शरीर भी अंधियारा है। Sin is the work of darkness and the darkness is the wages of sin. हमारी आंखें शुद्ध नहीं है तो सारा शरीर भी अंधकार है। कह रहा निर्मल आंखें, हेल्दी आंखें, अलग अलग ट्रांसलेशंस है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लूत की पत्नी के साथ भी यही हाल है। उसने परमेश्वर के दूतों के जरिए जो स्ट्रिक्टली वार्निंग दी गई थी, परमेश्वर ने जो ऑर्डर दिया, जो आदेश दिया था, उसका उसने पालन नहीं किया। शी disobeyed the warning of the angels, through the angels from God by looking back. और वो उस दंड को, उस परमेश्वर के रात को, क्रोध को, परमेश्वर के पनिशमेंट को उससे पाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आंखों को पाप में, अधर्म में, अपनी लालसाओं में, अपने फास्ट में डुबो कर ही रखा था। शी वॉज लिंगरिंग इनटू दैट एंड देयरफॉर शी वॉज पनिश्ड। हम एक वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता, नीति वचन 4:25 में कि तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहनी चाहिए। कम ऑन फास्ट, नीति वचन 4:25। तेरी आंखें सामने की ओर, प्रोवर्ब्स 4:25, तेरी आंखें सामने की ओर देखती रहें और तेरी दृष्टि आगे की ओर लगी रहे। परमेश्वर का वचन, नीति वचन, दीज आर द प्रोवर्ब्स, हमारे जीवन के लिए इथिक्स और मॉरल्स जो है परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें बता रहे हैं। एक मसीह को इस बात को, हर एक मनुष्य को, परंतु स्पेशली परमेश्वर के बच्चों को, परमेश्वर के घरानों को इस बात को समझना है, हमारी आंखें सामने की ओर लगी रहे, यीशु की सूली की ओर देखकर अपना मन, अपनी आत्मा, अपना सब कुछ, दृष्टि का मतलब होता है जो हमारे अंदर है, उसको हम अगर सूली पर केंद्रित करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की सूली, क्रॉस की ओर, तब हम इस संसार की जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, इसकी ओर नहीं भटकते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रोवर्ब हमें बता रहा है कि अपनी आंखों को सामने की ओर लगा के रख। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सामने की ओर आगे परमेश्वर के पास, परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की बातों में उसका मन, उसकी दृष्टि नहीं लगी हुई थी, केंद्रित नहीं थी। इसलिए लूत की पत्नी ने क्या किया, यहाँ पर वचन कह रहा है कि उसने जो परमेश्वर ने आज्ञा दी, जो परमेश्वर ने आगे उसके लिए अच्छा स्थान, अच्छी आशीष रखी हुई है, एक नया फ्यूचर उसके लिए रखा, एक नई जगह परमेश्वर ने, एक नया स्थान उसके लिए रखा हुआ है। परमेश्वर ने जीने के जो तरीके बताए हैं, आज्ञाएं जो दी है, उस जीवन के तरीकों को
को उसने क्या किया है, इस संसार की, इस सदोम नाम का जो शहर था, वहां व्यभिचार केवल पल रहा था, व्यभिचार और केवल व्यभिचार, उस व्यभिचार से भरी नगरी की लालसा, बातें, लोग, मित्र, सोच, चाहत, इन सब में वो डूबी हुई थी। और इस सब में वो जीवन का जो रास्ता जो परमेश्वर से दिखा रहा था, उसने उस जीवन के रास्ते को क्या किया है, धोखा दिया है। She betrayed her secret longing for that way of life. और उसने उस लालसा के चलते अब वो क्या हो गई है, अयोग्य हो गई है बचाव के लिए, उद्धार के लिए। She was not worthy, she was not eligible to be saved. परमेश्वर की बातें क्लियर, परमेश्वर ने साफ शब्दों में बताया है। हम फिर से उस वचन में चलते हैं 19 अध्याय में, और 15 से 17, 16 और 17 वचन को पढ़िए। परंतु उसने संकोच किया, तब वे पुरुष उसका और उसकी पत्नी और पुत्रियों के हाथ पकड़, देखिए वचन क्या कह रहा, परंतु उसने संकोच किया। वो डामाडोल परिस्थिति में था, क्या करूं, किधर जाऊं कि नहीं जाऊं, यहां से निकलूं कि नहीं निकलूं। जब परमेश्वर उसे बता रहा है कि तुझे यहां से निकलना, और केवल निकलना नहीं, स्फूर्ति करके निकलना, तुरंत निकलना, इमीडिएटली यू हैव टू फ्ली, एक्चुअली यहां से भाग जाना है तुझे। परमेश्वर बहुत दयालु अनुग्रहकारी है। परमेश्वर अनुग्रह और दया को उंडेलता है, हमें ताकीद देता, हमें वार्निंग देता, हमें चेतावनी देता। वो कह रहा है यहां से तो निकल, और परमेश्वर क्या कह रहा है, जब तक तू यहां से नहीं निकलेगा मैं इस नगरी को नाश नहीं करूंगा। क्योंकि लूत ने जो भला काम किया था, परमेश्वर ने उस पर दया किया है, परमेश्वर उस भले काम को याद रखा है, और वो कह रहा है कि तू निकल। जब तू निकलेगा परमेश्वर का क्रोध उन देशों पर, उन राष्ट्रों पर, उन नगरों पर, उन शहरों पर, उन खेतों पर, उन संपत्ति पर, हर जगह परमेश्वर अपने उचित समय पर उस जगह पर विनाश को लेकर आता है। जो जगह, जो परिवार, जो देश, जो राष्ट्र, जो कंट्री, जो नेशन, जो सिटीज, वो जगह, वो लोग जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, अनैतिकता, अभद्रता का, अधार्मिकता का, पाप का व्यवहार, व्यभिचार का व्यवहार, परमेश्वर का अपमान किया है, ऐसा करके वहां पर, उस जगह पर जहां पर परमेश्वर को सम्मान आदर नहीं मिला, आत्मा से आराधना नहीं हुई, धार्मिकता का व्यवहार और जीवन लोगों ने नहीं जिया है, परमेश्वर कह रहा अपने उचित समय पर परमेश्वर क्या करता है, उस जगह के लिए विनाश को लेकर आता है। चाहे वो देश हो, चाहे राष्ट्र हो, छोटा गांव हो, बड़ा शहर हो, परमेश्वर का न्याय निश्चित है, और परमेश्वर अपने क्रोध को लेकर आता है। और परमेश्वर के क्रोध में, आग भरी क्रोध में, वो नगर, वो देश, राष्ट्र जल के राख हो जाता है, नाश हो जाता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है उस नगर पर परमेश्वर का क्रोध था, और परमेश्वर इसलिए लूत से कह रहा जब तक तू ना निकल जाए। देखिए परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी है। अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के समान, पवित्र आत्मा की इच्छा में, स्वर्गीय कामों में अपने हाथ, अपना मन, अपना शरीर, अपना आत्मा, अपना पैसा, अपनी धन दौलत, अपने आप को समर्पित जब करते, अपनी सूली खुद उठाते हुए, तब परमेश्वर में ताकीद देता, हमें बचाता, हमारी रक्षा करता, हमारी परवाह करता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, और वो हमें विपत्ति में नहीं देख सकता। आने वाली विपत्ति से पहले हमें आगाह करता, तू यहां से निकल जा। लेकिन यहां पर वचन कह रहा, लूत ने संकोच किया, और इसलिए स्वर्गदूतों ने क्या किया, हाथ पकड़कर, देयर आर एंजल्स फॉर आवर प्रोटेक्शंस, एट टाइम्स दे एक्चुअली होल्ड अ हैंड, मृत्यु से, दुर्घटना से बचाते। हमने आपको शायद ये बात बताई कि एक बार हम एक पर्टिकुलर एक चर्च में जब थे, वो एरिया में, वहां से जब हम चर्च से निकल रहे थे, एक्सट्रीम लेफ्ट में सनी थी, गाड़ी थी हमारे पास में, एंड वेरी स्लो, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड वेरी स्लो, बिकॉज सामने से भी गाड़ियां आ रही, राइट साइड से भी गाड़ी आ रही, एंड आई हैड टू टेक लेफ्ट टर्न, सो आई वाज इन दी एक्सट्रीम लेफ्ट, बिल्कुल दाएं हाथ पर, लेफ्ट हैंड में अभी टर्न, बहुत स्लो थी गाड़ी। सडनली देखा सामने से एक जीप बड़ी स्पीड में आ रही है, इतनी ज्यादा स्पीड, एंड टुवर्ड्स मी ओनली, एंड आई वाज थिंकिंग ये इसको क्या हो गया, इसे तो लेफ्ट में जाना है, मैं अपने लेफ्ट में हूं, इसे अपने लेफ्ट में जाना है, आई एम टुवर्ड्स माई लेफ्ट, दैट जीप हैज टू गो टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, बट देन इट्स कमिंग ऑन मी ओनली। अरे इसे क्या होगा, देन आई थॉट कि वो जाएगा, लेकिन नहीं, इतनी स्पीड एंड डायरेक्टली ऑन मी, एंड सडनली जैसे वो जीप सामने, एज ओ समबडी होल्डेड, मेरे दोनों हाथ हैंडल को पकड़े हुए हैं,
as though somebody holded both my hands and very smoothly, very tenderly, very nicely, बड़ी कोमलता वो टच एंड बड़ी धीरे से झटके बहुत ही टेंडरली somebody turned my handle, और बस मेरा हैंडल टर्न हुआ और यहाँ से वो जीप निकल कर चली गई। हालेलुया। अगर वो जीप मारती, डैश करती तो क्या होता आप समझ सकते। God sends his angels to protect us, to save us. They hold our hand. I have this experience many times, not only once. And word of God, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर लूत उस समय लूत संकोच में था तो दूतों ने क्या किया, उसका हाथ पकड़कर उससे और उसके परिवार को, प्लीज आगे पढ़िए, हाथ पकड़कर उन्हें नगर के बाहर ले आए। देखिए, केवल उस घर के बाहर नहीं, नगर के बाहर लेकर आए। हाउ मर्सीफुल गॉड इज। परमेश्वर कितना दयालु, अनुग्रहकारी, सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर हमारी रक्षा का पूरा इंतजाम कर चुका होता है, हमें बताता है, समझाता है, स्वर्गदूतों के पहरे में हमारी रक्षा करता है। नगर के बाहर हाथ पकड़कर स्वर्गदूत लेके गए, फिर क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, बिकॉज द मर्सी ऑफ गॉड यहोवे अपॉन लूत, एंड देयरफॉर in his own mercy God wanted to protect him and his family. वो संकोच कर रहा है, लेकिन दूत उसे हाथ पकड़ नगर के बाहर लेकर जा रहे हैं। आगे प्लीज। और ऐसा हुआ कि जब वे उन्हें बाहर निकाल ले आए तो उसने कहा अपने प्राण बचाकर भागो। पहली थिंग, एस्केप योरसेल्फ, एस्केप योर लाइफ, अपने प्राण बचाकर भागो। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि आज की जो परिस्थिति है, झूठ, अधर्म, अपराध, व्यभिचार, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, व्यभिचार सबसे ज्यादा, अंधविश्वास और मूर्ति पूजा सबसे ज्यादा आज संसार में, पृथ्वी पर पाई जा रही है। हमें समझना है, व्यभिचार, छोटे छोटे बच्चे, स्त्री, पुरुष, न जाने आप सभी जानते हैं, और मीडिया एक बहुत बड़ा सहायक है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उससे पहले एक सहायक है। यहोशू से परमेश्वर ने कहा था, देख 1:8, ये किताब जो मैं तुझे देता हूं तेरे चित्त से हटनी नहीं चाहिए। जब इस पवित्र वचन को, इस पवित्र बाइबल को, जीवित उदारू तलवार को, परमेश्वर की आज्ञाओं को, विधि वचनों को, हम उसके प्रिसेप्ट्स को, उसके कमांडमेंट्स को, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उसके टीचिंग्स को, प्रोवर्ब्स को जब हम अपने दिमाग, दिल और आत्मा में रख लेते, परमेश्वर का वचन कहता तू हर समय सफल होगा, प्रभावशाली होगा, तू सुरक्षित रहेगा। दाऊद कहता तेरे वचन से मैं अपने आप को सुरक्षित रखता हूं, मैं बुद्धि रखता हूं बोलने की, बात करने की, आर्ग्यू करने की, केवल परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा। परमेश्वर का वचन कह रहा है यहां पर सबसे पहले तू अपने प्राण को बचा। परमेश्वर का वचन कह रहा तू अपने प्राण को बचा। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय में बहुत ही सुंदर सा वचन है कि हमें क्या करना है। प्लीज पढ़िए। 33 जो अपना प्राण बचाने नो, उसके पहले उस दिन जो छत 31 और 32 परमेश्वर का वचन, लूक 17, 31 और 32, लूका 17, 31, 32। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान नीचे घर में हो, वह उसे लेने को ना उतरे, और इसी प्रकार वह जो खेत में हो पीछे ना लौटे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये यीशु मसीह के आगमन की बात है। हमें तैयार रहना है आत्मिक रूप से। हमें उन दृश्यों को, उन चिन्हों को, उन संकेतों को समझना है। जब हम आत्मा में तैयार होते हैं, संकेतों को हम समझ लेते हैं, और आत्मिक रूप से जब जीवित है, आत्मिक रूप से तैयार है, वचन, प्रार्थना, पवित्र आत्मा की अगुवाई में है, तो हम उन संकेतों को समझ लेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता तुम तैयार रहो, और जब प्रभु यीशु मसीह के आने की आहट तुम्हें आ जाए तो तुम जहां हो वहीं रुक जाना। अगर छत पर हो तो अपने घर में नीचे मत आ जाना कोई सामान लेने के लिए। अगर तुम खेत में हो तो तुम मत लौटना, या किसी भी चीज की, शरीर और संसार की लालसा, इन वन वर्ड, शारीरिक लालसा तुम्हें त्यागनी होगी। अगर तुम वो चीजों को लेने जाने का मतलब है संसार, शरीर की लालसा, और वो तुम्हें क्या करेगी, विनाश में लेकर जाएगी। क्योंकि तुम इस बात से सावध अगर नहीं रहोगे कि शैतान तुम्हें फाड़ खाने के लिए वहां पर खड़ा है, तो तुम
सचमुच में उसके शिकार हो जाओगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, प्लीज पढ़िए आगे। लूत की पत्नी जो खेत में हो नो, और जो खेत में हो, और जो खेत में हो, और जो खेत में हो पीछे ना लौटे, पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण करो, लूत की पत्नी को स्मरण करो। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बता रहा, आज तुम परमेश्वर के मार्गों पर अपनी सूली लेते हुए सुसमाचार प्रचार सुनाते हुए आत्मा में जीवित अगर हो तो उसी राह पर सामने दृष्टि रखते हुए सूली पर नजर करते तुम्हें आगे बढ़ना है। अपनी दृष्टि को सुंदर निर्मल पवित्रता की, सुंदरता निर्मलता पवित्रता की ओर सब की ओर लगाते हुए आगे बढ़ना है और सुसमाचार प्रचार के काम और सेवा तुम्हें करते रहने, नम्र पात्र बने रहना है। पवित्रता हर दिन तुम्हें ध्यान रखना, अपने शुद्धता और पवित्रता, प्यूरिफिकेशन सैंक्टिफिकेशन का तुम्हें ध्यान रखना है। जो खेत में हो वो पीछे ना लौटे, अर्थात सुसमाचार प्रचार, आत्मा को बचाना, प्रार्थना, परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार की सेवा, इससे तुम्हें पीछे नहीं लौटना है, तुम्हें आगे ही बढ़ना है। तुम्हें अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर लगा कर रखनी है। जब परमेश्वर का वचन तुम सुनो तब थरथराओ और कांपो, नम्र हो जाओ। तुम उसकी महिमा के लिए जब अपने आप को समर्पित करते हो, अपने शरीर को जीवित पवित्र बलिदान चढ़ाते हो और अपनी सूली उठाकर संसार का त्याग कर, अपने आप का त्याग कर, अपने आप का इनकार कर स्वर्ग की महिमा के लिए तुम आगे बढ़ते हो, तब तुम बच सकते, क्योंकि आगे वचन कह रहा है। इसलिए वहां पर वचन याद दिला रहा, लूत की पत्नी को स्मरण करो, लूत की पत्नी को स्मरण करो। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा, जब हम विश्वास में परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ते हैं तब जरूर है, कई बार लोग कहते हैं और यह हकीकत है कि पाप पीछे खींचता है, कल पीछे खींचता है, हमारा पास्ट हमें पीछे खींचता है, क्योंकि शैतान, पाप, अधर्म, बुराई वो पीछे खींचती है। परमेश्वर का वचन यहां पर हमें बता रहा है कि लूत की पत्नी ने अपनी नजर, अपनी दृष्टि आगे नहीं लगाई, परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर की आज्ञा पर, परमेश्वर की आवाज पर, परमेश्वर के निर्णयों पर, परमेश्वर की आगे दी गई सुंदर जगह आशीषों पर उसने मन नहीं लगाया। उसकी आंखों में वही सदोम की बुराई, वहां का जीवन उसकी आंखों में बसा हुआ था। इट वॉज लिंगरिंग इन हर आईज एंड देयरफॉर शी लुक्ड बैक। वो परमेश्वर के आशीषों से वंचित रह गई क्योंकि वो योग्य नहीं थी। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसके सामने केवल एक ही दंड आया कि वो नमक का पिलर बन गई। शी कॉट अप फॉर डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द डिले, ड्यू टू द डिले। उसने अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की आज्ञा, स्वर्ग के लिए सामने सुंदरता जो परमेश्वर ने रखी हुई, आशीष जो परमेश्वर ने रखी, परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की इच्छा के लिए, परमेश्वर के निर्णय के लिए उसने क्या किया? देरी कर दी। और उसने परमेश्वर के उस क्रोध को आमंत्रित कर दिया। शी इन्वाइटेड द राथ ऑफ गॉड विच गॉड नेवर वांटेड। देयरफॉर वचन कह रहा है कि स्वर्गदूतों ने हाथ पकड़कर उन्हें नगर के बाहर में किया, लेकिन वचन हमें बता रहा 23 से 26 पे जब हम पढ़ते हैं कि उसने क्या करी? पीछे पलट कर, प्लीज पढ़िए 23 से 26। जब लूत सोर पहुंचा, जब लूत सोर पहुंचा, सूर्योदय हो चुका था, सूर्योदय हो चुका था, तब यहोवा ने अपनी ओर से, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से आग और गंधक की वर्षा की। ये परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का न्याय। क्यों? क्योंकि व्यभिचार वहां पनपा था, केवल व्यभिचार। और इसलिए, और परमेश्वर घृणा करता है मूर्ति पूजा, व्यभिचार से सख्त नफरत है उससे। और परमेश्वर ने अपने क्रोध को, अपने न्याय को उंडेला है, स्वर्ग से आग और गंधक। और आगे प्लीज पढ़िए। और उसने उन नगरों को, समस्त घाटी को और उन नगरों में बसने वालों को, सब निवासियों को भूमि की सारी उपज सहित नाश कर दिया। हमको नूह के दिन याद आते। परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार के अलावा कुछ हर जो जानवर पक्षी थे, परमेश्वर ने एक जोड़ा लेने का था, उसके अलावा सब कुछ नाश कर दिया। यहाँ पे वचन कह रहा, नगर, वहां रहने वाले निवासी, भूमि की उपज, फल, सब्जियां, जो राशन जो भी उगता था जमीन में, उनके खेतों में, खलिहानों में, उनके गार्डन्स में, सबको क्या किया? इवन द वैलीज, घाटी भी कह रहा, उसने क्या किया? आग से जलाकर नाश कर दिया। ये परमेश्वर का क्रोध है, ये परमेश्वर का दंड और न्याय है जो उचित है, क्योंकि वो किसी का पक्षपात नहीं करता, पार्शियलिटी नहीं करता।
परमेश्वर ने न्याय किया। क्यों? क्योंकि व्यभिचार और व्यभिचार और व्यभिचार और व्यभिचार और मूर्ति पूजा दोनों एक साथ लगे हुए हैं, और व्यभिचार और मूर्ति पूजा की वजह से वहां पर परमेश्वर का क्रोध भड़का। उन्होंने परमेश्वर का अपमान किया, परमेश्वर का दिल दुखाया, परमेश्वर को घृणित जाना, परमेश्वर को तुच्छ जाना, और उन्होंने आज्ञा उल्लंघन किया, और परमेश्वर का क्रोध वहां पर उल्टा है। लेकिन परमेश्वर किसको बचा रहा? लूत, उसके परिवार को। लेकिन आगे वचन सुनते प्लीज। परंतु लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी मुड़कर पीछे देखा और वह नमक का खंबा बन गई। एक और वचन को पढ़ते हैं, नीति वचन 4:20 से 21। नीति वचन 4, Proverbs 4:20-21। नीति वचन 4:20-21। मेरे पुत्र मेरे वचनों पर ध्यान दे। परमेश्वर का वचन कह रहा, वचन जो बाइबल में है, परमेश्वर की आवाज जो वचन के जरिए, स्वर्गदूतों के जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए, स्वप्नों दर्शनों में और सच्ची गवाहियों के जरिए परमेश्वर की आवाज, उसका वचन जो आता है, वो कह रहा है हमारा मन आत्मा, हम उसके लोगों को केवल उसी पर लगा के रखना। मेरे पुत्र, आगे पढ़िए प्लीज। मेरे पुत्र मेरे वचनों पर ध्यान दे और मेरी बातों पर अपना कान लगा। अपना आत्मा, अपनी कान, अपनी समझ, अपना दिल मेरी वचनों की ओर, यानी मेरी बात, मेरी आवाज की ओर लगा, मेरी आज्ञा, मेरी इच्छाओं की ओर लगा, मेरे आदेशों की ओर लगा। अपनी दृष्टि से उन्हें ओझल ना होने देना। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, इसकी दृष्टि जो है, लूत की पत्नी की दृष्टि, और उसकी आंखें कहां लगी हुई थी? सदोम में लगी हुई थी। उसकी दृष्टि में परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया जो इस पल तक हाथ पकड़ के नगर के बाहर ले गया, उसकी आंखों में नहीं बसी, उसकी दृष्टि में। उसकी शरीर की आंख, शरीर का दिया जो आंख है, अगर दिया बुझा हुआ है तो फिर उजाला नहीं रह सकता। उसने परमेश्वर की आवाज पर, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के निर्णय, आज परमेश्वर का वचन कह रहा, मैं और आप जो उसके वचन को पढ़ रहे, सुन रहे, हमें हमारा मन, आत्मा, शरीर, प्राणात्मा, चाहत कहां होनी चाहिए? केवल उसके वचन की ओर। प्लीज पढ़िए। अपने हृदय में उन्हें बनाए रख। क्योंकि जो उन्हें पा लेता है उनके लिए वे जीवन है और समस्त देह के लिए स्वास्थ्य है। परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है? क्या कह रहा है? फिर से बेसिक को प्लीज पढ़िए पूरा। मेरे पुत्र मेरे वचनों पर ध्यान दे और मेरी बातों पर अपना कान लगा। परमेश्वर का वचन दुधारू तलवार, प्रबल जीवित वचन, इसकी और मन और आंखें और हृदय को हमको लगाना, इसको खाना पीना, पहनना ओढ़ना, इसमें बने रहना, ताकि हम जीवन को पाए, मौत को नहीं, विनाश को नहीं, दंड को नहीं, परमेश्वर के क्रोध को न भड़काए। प्लीज आगे पढ़िए। अपनी दृष्टि से उन्हें ओझल न होने देना। परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का वचन, और वचन स्वयं यीशु मसीह, हमारी दृष्टि क्रूस पर, यीशु के क्रूस पर लगी हुई होती है, मतलब यीशु पर लगी होती, तो हम शैतान की आवाज, शैतान के दिखावे से, शैतान के आकर्षण से हम बचे रहते, संसारिक बातों से बचे रहते। प्लीज आगे। अपने हृदय में उन्हें बनाए रख, ताकि हमारी आंखों में संसार का धोखा जो शैतान लेकर के आता, हम उससे बच जाते, उस धोखे को हम कुचलते, हराते हैं प्रियो। आगे प्लीज पढ़िए। क्योंकि जो उन्हें पा लेते हैं उनके लिए वे जीवन है और समस्त देह के लिए स्वास्थ्य। वचन, और केवल वचन क्या है? दवाई है, रोटी है, भोजन है, वस्त्र है, सुरक्षा है, शांति है और स्वास्थ्य है, हेल्थ है, हीलिंग है, प्रोटेक्शन है, फूड है, वाटर है, क्लोथिंग है, एवरीथिंग, ब्यूटी, बोल्डनेस, peace and promotion, joy and happiness, everything, the word, वचन, पवित्र बाइबल जो वचन है, परमेश्वर की आवाज है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर के आदेश है। उन वचनों पर अपनी आंखें, अपनी दृष्टि, अपना मन, अपना आत्मा लगाना है, अपनी आंख को वचनों के आगे समर्पित कर देना है। वचन को खा लेना, पी लेना, पहन लेना, ओढ़ लेना, केवल वचन, और वचन हमारी जिंदगी में होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता, लूत की पत्नी ने उसको नकारा, परमेश्वर के आदेश से हट गई, वो पीछे चली गई, उसने पीछे मुड़ करके देखा, अपनी दृष्टि, अपनी नजरों में उसने संसार, सदोम की बातों को, सदोम की इच्छाओं को बहा जा रही है। केवल व्यभिचार से भरी, अनैतिकता से भरी उस संस्कार, उस संस्कृति, उस शहर के को उसने अपनी आंखों से उसने ओझल नहीं किया था, उसी में वो लिंगर हो रही थी, और उसने पीछे मुड़कर देखा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर के क्रोध को, दंड को, न्याय को पाती, और नमक का खंभा बन गई। वचन कह रहा है, वचन हमें बता रहा है, समझा रहा है कि जब हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते, विश्वास में, तो हो सकता है कि हमको पाप और
भूतकाल, हमारी पुरानी बातें, पुराना जीवन पीछे खींचे, लेकिन जब हम उसको नकार कर अपनी दृष्टि में यीशु मसीह को बसाकर हम स्वर्ग के लिए भूखे प्यासे ललायत होकर सच्चे नए सिरे से जन्म लेकर पवित्र आत्मा के द्वारा जब जीवन जीते हैं, तब हम अपने आप के निर्णयों को, अपनी चाहत, अपनी इच्छाओं को क्या करते हैं, उसके अनुसार चलने की लालसा न रखते हुए हम अपने आप को, अपनी इच्छाओं को, अपने वांट्स, अपनी जरूरतों को ऐसे योग्य बना देते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की चाहत, परमेश्वर की बातों को हम अपनी चाहतों के ऊपर रखते हैं। और धीरे धीरे एक समय ऐसा होता है कि हमारी इच्छा, हमारी चाहते परमेश्वर की इच्छा से मेल खाने लग जाते हैं। At the time comes when our wants, our desires, our wish and wills comes in alignment with Him, that is God. कब? जब हम पूरी तरह से उसके वचन में समर्पित होकर हम अपनी चाहत, अपनी इच्छा को हटाकर हम परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की चाहत को, परमेश्वर की बातों को उस पर हावी होने देते हैं, उसके अनुसार चलने के लिए कोशिश करते हैं। ये वचन हमें बता रहा है। दूसरी बात कि लूत की पत्नी हमें ये बता रही है कि अपने पापों को जान लेना, अपने पापों को मान लेना और उनके लिए पछताना ही काफी नहीं है। Recognizing and regretting for our sin is not enough, but to leave it behind we must learn to hate it. इसे जान लेना, अपने पापों को जान लेना और उसके लिए पछताना ही काफी नहीं है, लेकिन हमें लूत का चरित्र बता रहा है। अपने पापों को, अपने पिछले कल को, अपने पास्ट को, अपने भूतकाल को, अपनी शरीर संसार की लालसाओं को, इच्छाओं को, बाहर की आती कानों में आवाजों को हमें पीछे छोड़ने, हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़ने के लिए, जमीन में गाड़ देने के लिए, हमेशा के लिए डिलीट कर देने के लिए, इरेज कर देने के लिए, भूल जाने के लिए हमें उससे नफरत करना सीखना जरूरी है। हमारा कल, हमारा पास्ट, हमारे पाप, हमारा कल की लालसाएं, इच्छाएं, उन सब को जहां हम थे और वहां से अगर परमेश्वर निकालना चाह रहा है तो आगे की ओर दृष्टि करके पीछे का सब कुछ भुलाकर, उससे हमेशा हमेशा के लिए भुलाकर उससे नफरत करना हमें सीखना है। तब हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा वो क्या करेगा? हमारे सामने लिंगर होता रहेगा, क्योंकि हमारी आंखों में बसा रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, जब स्ट्रिक्टली उन्हें वार्न किया गया था दैट यू शुड लीव इमीडिएटली एंड अपना प्राण लेकर भाग जाओ। आज समय है कि हमें अपने प्राणों को बचाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है एक समय आने वाला है कि तुम जहां होगे वहां तुम आत्मिक रूप से जीवित होगे तो तुम बचा लिए जाओगे, उठा लिए जाओगे। अपने प्राणों को लेकर तुम्हें भागना है, शरीर संसार के पीछे भागोगे तो नाश हो जाओगे, क्योंकि वहां शैतान खड़ा तुम्हें फाड़ डालने के लिए। और कह रहा, और न तराई में ठहरना और न कहीं भी रुकना और ना ही पीछे मुड़कर देखना। आज मनुष्य अपने जीवन, शरीर संसार की लालसाओं के लिए वो क्या करता है? ना परमेश्वर की आवाज को सुनता है, ना ही अपने आत्मा को बचाने की चिंता में है, फिक्र में है, प्रार्थना, वचन, विश्वास में है, और ना ही वो उसमें सुकून में, आनंद में। वो पीछे पलट कर देखने के लिए, वो संसार में ताकने के लिए, और कहीं ना कहीं मसीह जीवन में, विश्वास के जीवन में, अच्छा विश्वास के जीवन में चलते चलते सडनली वो कहीं ना कहीं रुक जाता है। सडनली एक ब्रेक है। क्यों? क्योंकि वहां पर संसारिक लालसा, संसारिक आकर्षण, संसारिक चाहत, धन दौलत, संसार की इच्छाएं, शरीर की इच्छाएं, लालसा लेकर कौन खड़ा है? शैतान, अंधकार। हमारा दिया अगर जीवित नहीं है, पवित्र नहीं है, यीशु मसीह के साथ नहीं है, आगे यीशु की सूली पर दृष्टि नहीं है, तो अंधकार का जो साम्राज्य है सामने खड़ा हुआ, शैतान खड़ा हुआ है दिखाने बताने के लिए। और फिर एक बार वो मनुष्य रुक जाता है, और जब वो रुक जाता है अंधकार के स्टेशन पर, तो वहां पर अंधकार की चीजें, अंधकार की बातें, अंधकार के प्रलोभन उसे अपना गुलाम बना लेती है। और यही बात हुई है लूत की पत्नी के साथ में। उसने परमेश्वर के दिए हुए आदेश का पालन नहीं किया। शी डिड नॉट ओबे द ऑर्डर फ्रॉम गॉड थ्रू एंजल्स। और वो क्या कर रही है? पीछे पलट कर देख रही है। उन्हें कहा गया था पीछे पलट कर नहीं देखना, और उसने पीछे मुड़कर देखा। अब पीछे मुड़कर क्यों देखा? क्योंकि उसका मन, उसका जान, उसकी आत्मा, उसका ध्यान, उसकी आंखें वहीं पर लगी हुई थी। मेरे लोग, मेरी संपत्ति, मेरा सब कुछ वहाँ है। उसमें संसारिक और शरीर की बातों में उसका ध्यान लगा हुआ था। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ये सब
तुम्हें विनाश में लेकर जाता है, परमेश्वर के क्रोध को भड़काता है। उसने संसार और शरीर को ज्यादा रिगार्ड दिया, ज्यादा कंसीडर किया, ज्यादा उसने उसमें अपना मन अपनी आत्मा को लगा दी। वो उसे खींच जरूर रहा था, लेकिन परमेश्वर की आवाज सामने थी, दूत सामने थे कि चलो यहां से जल्दी निकलो। बावजूद इसके वो जानती थी कि सब कुछ आग में जलकर नाश होने वाला है, फिर भी उसने पीछे पलट कर देखा। फिर भी उसका मनात्मा, उसकी आंखें, उसकी दृष्टि कहां लगी हुई थी? उस सदोम में, जो व्यभिचार की नगरी थी, जो पाप की, अधर्म की नगरी थी, जिस नगरी से परमेश्वर को घृणा थी। पाप और अधर्म और व्यभिचार और क्रोध और झगड़ा और बैर और ईर्ष्या और घमंड और अहंकार से भरी हुई नगरी या शरीर, इससे परमेश्वर को क्या है? नफरत है। और उसके साथ रहने वाले, उसमें रहने वाले, उसके लिए ललायित होने वाले परमेश्वर के क्रोध से कभी भी नहीं बच पाते। परमेश्वर का वचन कह रहा है, हम इस बात को कभी अगर हमारे मन में ये बात विचार आए कि क्या परमेश्वर दया करके लूत की पत्नी को बचा नहीं सकता था? अगर परमेश्वर ने दूतों के जरिए हाथ पकड़कर उन्हें नगर से बाहर निकाला था, तो क्या हुआ? एक बार उसने पलट कर पीछे देख लिया, क्यों परमेश्वर से बचा नहीं सकता था? अगर ये सवाल आ रहा है या ये जिज्ञासा मन में आती है, तो परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि परमेश्वर अगर उसको दया दिखाकर उसे बचा लेता तो क्या होता? क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड थी। शी वॉज सेल्फ सेंटर्ड टू मच, स्वयं केंद्रित थी बहुत ज्यादा, और वो उस नगरी की ओर अपनी आंखों को डुबोई हुई थी, उसमें खो चुकी थी, उसमें गुम हो चुकी थी, अपने पास्ट से बाहर नहीं निकली थी। अगर परमेश्वर उसमें इतनी ललायत, इतनी खो चुकी, इतनी डूब चुकी, अगर परमेश्वर उससे, उस अनाज्ञाकारी को बचा लेता, तो परमेश्वर का वचन कह रहा, वो जो नई जगह पर जाती, उस नई जगह पर अपने साथ साथ इस नगरी की व्यभिचार, गंदगी, अशुद्धता, अपवित्रता को भी लेकर जाती। नई जगह पर भी वो क्या लेकर जाती? पुरानी जगह। नई बातों में भी पुरानी बातें, नई इच्छाओं में भी पुरानी इच्छाएं। जहां परमेश्वर नई जगह पर सुंदरता में, पवित्रीकरण में लेकर जा रहा, गॉड डिमांड्स द प्यूरिफिकेशन एंड द होलीनेस, सैंक्टिफिकेशन, बट वो गंदगी को, अशुद्धता को, अपवित्रता को, व्यभिचार को अपने साथ लेकर जाती, उसी में जीती, उसी में रहती। और इतना ही नहीं, वचन कह रहा है, ये वायरस को जब लेकर जाती तो उसके आसपास के लोगों को भी वो वायरस इस बात से ललायित रहता अंदर ही अंदर कि कब मैं बाहर आके और भी लोगों को क्या करूं? इन्फेक्ट करूं। आज हम कोरोना वायरस से बचने के लिए और कई प्रकार के वायरस से बचने के लिए हम दूरियां बनाए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों को बार बार धोते हैं, अपनी रक्षा कर रहे हैं, हम सुरक्षा कवच पहन रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा, लेकिन अंदर अगर वायरस पल रहा है तो बाहर कितनी भी सुरक्षा रखो, अंदर अगर कमजोरी है तो महामारी, बीमारी तो बाहर आनी ही है। परमेश्वर का वचन यहां बता रहा, अगर परमेश्वर दया करके उसे बचा भी लेता तो अपने साथ नई जगह पर क्या लेके जाती? वो इन्फेक्शन को लेके जाती। कौन सा? व्यभिचार का, अपवित्रता का, अनाज्ञाकारिता का, संसार शरीर की लालसा का, अपने साथ उस अनैतिकता को, व्यभिचार को, पाप को, अधर्म को लेकर जाती और आसपास के लोगों को क्या करती? प्रभावित, इन्फेक्ट करती। इसलिए परमेश्वर ने उससे नमक का खंभा बनाया ताकि देखने वालों के लिए, मेरे और आपके लिए, सुनने वालों के लिए, हर एक इस पृथ्वी पर जो है उसके लिए वो एक सामने में गवाह रहे। परमेश्वर के क्रोध, परमेश्वर का न्याय, सच्चा न्याय, जो व्यक्ति पाप करेगा उस पर दंड आएगा। वो हर एक व्यक्ति जो चेतावनी वचन को पाकर के भी परमेश्वर की इच्छा से दूर जाएगा, परमेश्वर को अपमानित करेगा, परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाएगा, परमेश्वर की निंदा करेगा, परमेश्वर से प्यार नहीं करेगा, परमेश्वर के आगे नम्र नहीं होगा, उसके आदेश आज्ञाओं का पालन नहीं करेगा, वो दंड को पाएगा। ये सामने में परमेश्वर ने हर एक के लिए ये एक गवाही रखी है, एक विटनेस को रखा हुआ है, एक प्रूफ को रखा हुआ है, एक पिलर वो बन चुकी। क्यों? क्योंकि हर एक जो पाप करेगा वो जान ले कि परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना, परमेश्वर का दिल दिखाना, पवित्र आत्मा के विरोध में जाना और उस पिछले
पाप, गंदगी, कल, पास्ट, भूतकाल के को मुड़कर देखने का परिणाम और अंजाम क्या होता है? विनाश और केवल विनाश। परमेश्वर का वचन कह रहा है हमको अपने पास्ट से निकलना है, अपने गुनाह, अपने अधर्म, अपने अपराध, अपनी गलती, अब पिछले कल की संगति, लोग, ये सब जो अगर व्यभिचार, पाप और मूर्ति पूजा में है, संसार शरीर में है, शैतान के हाथों में, शैतान के गुलाम है, उनसे हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, उनसे हमारी कोई संगति नहीं है। हम जीवन में हैं, जीवन के लिए है, जीवन के द्वारा है, और हम स्वर्ग के हैं, हम स्वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। हमको स्वर्ग का जीवन, स्वर्ग के समान वचन कहता, हम ज्योति के संतान, हमें ज्योति में बने रहना, ज्योति के अनुसार चलना। इफिसियों 5:1-14 का वचन हमें बताता है कि हम ज्योति के संतान हैं, हमें ज्योति में बने रहना और ज्योति के समान चलना है। क्योंकि जब हम अपनी ओर केंद्रित जीवन, सेल्फ सेंटर्ड लाइफ को, सेल्फ फोकस्ड लाइफ को जीते हैं, तो हम इसी तरह पाप में, अधर्म में, व्यभिचार और उस नगरी में, उस संसार के लालसा, शैतान की आवाज में पड़े रहते, उससे निकल नहीं पाते। लेकिन जब हम क्राइस्ट सेंटर्ड होते, गॉड फोकस्ड हमारी जिंदगी जब होती, परमेश्वर के प्रति केंद्रित, परमेश्वर की ओर केंद्रित, यीशु के ओर अपनी नजरें, आंखें, जीवन, प्राणात्मा, यीशु में खुश रहना, उसी में बने रहना, उसी में सुरक्षित रहना, उसी को प्रसन्न करना, उसके आगे का पालन करना, उसमें आनंदित रहना, हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे। ये जो हमारी आंख और हृदय प्राणात्मा में ये जो सुरक्षा, शांति, आशीष के लिए हमारे अंदर में इच्छा, लालसा बनी होती है, ये हमें बचाती है, ये हमें सुरक्षित रखती है, हमें आगे लेकर के जाती है, परमेश्वर की महिमा कराती है। तभी हम उसके गवाह बनते, तभी हम ज्योति के संतान होते। क्योंकि ये लूत का चरित्र हमें बता रहा है, प्रिजर्व द प्लेजर ऑफ सिन और द प्रॉफिट ऑफ सैंक्टिफिकेशन। हमको चुनना है कि हम क्या करें, पाप को अपने अंदर सुरक्षित रखें और विनाश में चले जाएं, शैतान के हाथों में पड़ जाए और कई प्रकार के दुख संकटों को उठाएं, या हम परमेश्वर जो हमें पवित्र करता है, शुद्ध करता है, पाक साफ करता है, उसकी लालसा में, उसकी इच्छा में, उसे लेकर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जो हमारा हाथ पकड़ के चलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हम आगे बढ़े। चुना हमारा है, प्रिजर्व द प्लेजर ऑफ सिन और द प्रॉफिट ऑफ सैंक्टिफिकेशन। व्हाट यू वुड लव टू चूज, व्हाट यू वांट टू चूज। हमें खुद को पूछना है, खुद से बात करनी कि हम क्या चुनेंगे, हमें क्या चुनना है, हमें क्या पसंद है। पाप के जीवन में आनंदित रहकर उसी में, या तो पाप में ढके हुए हमको लग रहा है कि नहीं हम यहां सुरक्षित है, तो हम उसी में बने रहें, या प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, वचन के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा, उसकी पवित्र आत्मा की आग के द्वारा धुलकर पाक, पवित्र, शुद्ध, निर्मल होकर के पवित्रीकरण में, शुद्धिकरण में, उसके संगति में, उसके साथ बढ़ करके, क्योंकि वो हमारे लाभ का, आत्मिक लाभ का, आशीष का है। शरीर संसार को त्यागना है और आत्मा को हमें ध्यान रखना है कि हमारी आत्मा नाश ना हो। क्योंकि हमने लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय को 31-32 को पढ़ा, 33 कहता, जो कोई अपने प्राण को बचाएगा वो अपने प्राणों को खोएगा, लेकिन जो कोई अपने प्राणों को खो देगा वही अपने प्राणों को बचा पाएगा। प्राणों को खोने का मतलब क्या है? शरीर को अपने आप का इनकार करना। जब हम अपने आप का इनकार करते हैं तो हम स्वर्ग को अपने अंदर में लेते हैं और हम अपनी आत्मा को बचा लेते हैं। लेकिन अगर हम अपने, जैसे लूत की पत्नी अपने प्राणों के लिए लालच थी, पीछे पलट कर देखा, आज्ञा पालन नहीं किया, परमेश्वर की बात ही, परमेश्वर के निर्णय का आदर नहीं किया, उस पर विश्वास नहीं किया, she was not focusing and she didn't have faith। खुदा उसे अच्छी जगह पर, आगे नई जगह, नई आशीष में लेकर के जा रहा था, ब्राइट फ्यूचर में लेकर जा रहा था, लेकिन उसने पीछे पलट कर देख लिया। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो वचन कह रहा, जो अपने प्राणों को बचाएगा उसे खोएगा, और जो अपने प्राणों को खोएगा उसे बचाएगा। शरीर संसार को त्यागना है। परमेश्वर का वचन कहता है, ओ संसार से मत डरो, लोगों से मत डरो, जो तुम्हारे शरीर प्राणात्मा को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। परमेश्वर यीशु मसीह से डरो, जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है या दोनों को बचा सकता है। ये लूत की पत्नी से हम समझ रहे हैं, और वचन कह रहा, तुम ज्योति के संतान हो। इफिसियों 5:1-14 प्लीज पढ़ें। इसलिए प्रिय बालकों के सदृश के समान
परमेश्वर का अनुकरण करने वाले परमेश्वर का अनुकरण करने वाले बनो और प्रेम में चलो, और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी हमसे प्रेम किया। हमको सबसे पहले परमेश्वर का वचन कह रहा, उसकी संतान होने के नाते, स्वर्ग से हो, स्वर्गीय परमेश्वर स्वर्गीय पिता है, उसकी संतान हो, तो तुम स्वर्ग का स्वभाव, स्वर्ग का आचरण लेते हुए पहले परमेश्वर से प्रेम करो। जब तुम परमेश्वर से प्रेम करोगे, अपने बनाने वाले, सृजने वाले से, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह से और अपने अगुवाई देने वाले, सहायता करने वाले पवित्र आत्मा से प्रेम करोगे, तो ही खुद से प्रेम रखोगे, खुद को पाप से, अधर्म, शैतान से बचाओगे, और तभी तुम दूसरों से प्रेम करके उन्हीं की आत्मा को नाश होने से बचा सकोगे। प्लीज आगे। और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी हमसे प्रेम किया और सुखदायक सुगंधित भेंट बनकर हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख बलिदान कर दिया। कोई और ऑफरिंग, परमेश्वर का वचन कहता है उससे मेल बलि और होम बलि नहीं चाहिए। हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारी आज्ञाकारिता, हमारी पवित्रता, हमारी निर्मलता, कोमलता, हमारा नम्र शुद्ध पात्र उससे पसंद है। आगे प्लीज। जैसा पवित्र लोगों के लिए उचित है तुम्हारे मध्य न तो व्यभिचार। देखो, जैसा पवित्र लोगों के लिए उचित है, मतलब हम कौन लोग हैं? हम स्वर्ग से हैं, पवित्र परमेश्वर की संतान है, हम पवित्र जाति है, पवित्र प्रजा है, पवित्र संतान है, पवित्र घराना है, पवित्र कलीसिया है। हमको परमेश्वर पवित्र है, उसके अनुसार आचरण, स्वभाव, चाल चलन, विचार रखना चाहिए। आगे प्लीज। तुम्हारे मध्य न तो व्यभिचार। हम इसलिए, क्योंकि हम पवित्र प्रजा है, पवित्र लोग है, पवित्र परमेश्वर की संतान है, इसलिए हमारे मध्य में ना तो व्यभिचार, न किसी प्रकार की अशुद्धता, न लोभ का काम। और यही हुआ था लूत की पत्नी के साथ में, हमारे अंदर में नहीं होना चाहिए। आगे प्लीज। और न तो घृणित कार्य, न मूर्खतापूर्ण बातें, न ठट्टे की बातें। ये मूर्खतापूर्ण बातें ही थी कि हाथ पकड़ के परमेश्वर तुम्हारी मदद कर रहा है, स्वर्ग के द्वारा लेके जा रहा है, लेकिन तुम पीछे पलट कर देख रहे हो और तुम विनाश में जा रहे हो। प्लीज आगे। न ठट्टे की बातें जो शोभा नहीं देती है पाई जाए। क्या करते हैं हम कई बार बिना वजह का आर्गुमेंट करते हैं, वाद विवाद करते हैं। अरे कुछ नहीं होता, इतना तकलीफ में जी रहे हैं, थोड़ा एक ऐसा कर लिया तो क्या होता है, एक बार दुआ नहीं करी तो क्या होता है, अरे एक गुनाह कर लिया तो क्या होता है। कई बार लोग ऐसा कहते हैं। कहां है परमेश्वर? कहां है परमेश्वर? दिखाओ, हमको बताओ। फलाना ने ऐसा किया, उसका तो कुछ नहीं हुआ। कई बार लोग ये कहते हैं, अरे भाई लोग देखो गलत करके भी आगे बढ़ रहे। हम केवल लोगों को देखते हैं। परमेश्वर कह रहा तू अपना देख, अपनी आंख का लट्टा निकाल, अपनी आत्मिक जिंदगी देख, अपना मुकुट देख, मैं उनको देख लूंगा जो बुराई में, पाप में, अधर्म में। हम हमेशा व्यर्थ का वाद विवाद करते हैं, पवित्र आत्मा को समर्पित नहीं होते, उसका आदर नहीं करते, उसके आज्ञा पालन नहीं करते, उससे प्यार नहीं करते, उसे सुन समझ कर उसके अनुसार नहीं चलते, क्योंकि वो हमें बचा रहा है, पवित्र आत्मा मदद कर रहा है। लेकिन हम व्यर्थ के वाद विवादों में अपनी आप को क्या करते हैं? शैतान के हाथों में दे देते हैं, और फिर शैतान जैसा चाहे हमें चलाता है, हमारी आंखों पर पट्टी बांध देता है, और उसी वाद विवाद में, उसी में आर्गुमेंट में, उसी झूठ में, गलत फहमी में हमें जीना सिखाता, और हम जीते रहते हैं, और हम बंधन में होते हैं, और हमारे जीवन में मुश्किलें, परेशानियां हमारा पीछा नहीं छोड़ती। तब हम कुड़कुड़ाते, बड़बड़ाते, परमेश्वर तू क्यों नहीं सुनता? परमेश्वर तो सुन रहा है, देख रहा है, तुम्हें सिखाया, बताया, हाथ पकड़ कर बाहर निकाला, लेकिन तुम पीछे पलट कर देख रहे हो, तुम शैतान के हाथों में पड़ रहे हो। प्रियो, हमें वचन को समझना, हम ज्योति के संतान, हमें ज्योति में आगे चलना। प्लीज पढ़िए। वरन धन्यवाद ही दिया जाए। हमको क्या करना है? व्यर्थ के संसार, शरीर की बातों से, घमंड, अहंकार, झूठ से, शरीर संसार की लालसाओं से निकलकर आत्मिक जीवन में आकर केवल धन्यवाद स्तुति में बने रहना। आगे प्लीज। क्योंकि तुम यह निश्चय पूर्वक जानते हो कि कोई व्यभिचारी, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य अर्थात मूर्ति पूजक मसीह और परमेश्वर के राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। इसलिए लूत की पत्नी को परमेश्वर ने क्या दिया? दंड दिया, न्याय। क्योंकि व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, अनाज्ञाकारी, घमंडी और अहंकारी, परमेश्वर पर विश्वास, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने वाले, शक संदेह करने वाले, पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करने वाले क्या होंगे? स्वर्ग के राज्य में अधिकार को नहीं पा, उत्तराधिकारी स्वर्ग के नहीं बनेंगे। आगे प्लीज। क्योंकि तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे।
क्योंकि क्योंकि इन्हीं के कारण आज्ञा न मानने वालों पर परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है। परमेश्वर का प्रकोप पड़ता है। इसलिए तुम ऐसे लोगों के सहभागी न बनो। तुम ऐसे लोगों के सहभागी न बनो। पहले तो तुम अंधकार थे। परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। तुम जो पहले अंधकार थे। हम इस वचन को सुन चुके हैं। हम सीरीज में इन बातों को सुन रहे हैं कि उसने हमें अंधकार से ज्योति के राज्य में, अंधकार के राज्य से ज्योति के राज्य में, शैतान की गुलामी से, शैतान से निकालकर हमको यीशु के बेटे बेटिया पुत्र, उसके उत्तराधिकारी हमको बनाया, हेरोड्स हमको बनाया। प्लीज आगे। अतः ज्योति की संतान के सदृश चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। परखो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। परखो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। आज्ञाकारिता, उसके आदेश आज्ञाओं का पालन करना। एक वचन आपने पूरा पढ़ लिया? नहीं, 10 तक पढ़ लिया। प्लीज आगे पढ़िए। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन इन कामों को प्रकट करो। क्योंकि जो काम गुप्त में उनके द्वारा किए जाते हैं, उनकी चर्चा भी लज्जा की बातें हैं। पाप, अदर, बुराई, अंधविश्वास, घमंड, अहंकार, बैकबाइटिंग, ये सारी शरीर संसार की लालसा शैतान के गुण है, शैतान के आचरण है, शैतान अंधकार के राज्य की बातें हैं। बोला इसकी चर्चा भी लज्जा की बात है। किसके लिए? परमेश्वर के बच्चों के लिए। क्योंकि अगर हम स्वर्ग के हैं, पवित्र है, परमेश्वर के हैं, यीशु मसीह के हैं, तो ये सारी गंदगी, अशुद्धता क्या है? ये लज्जा की बात है। जैसे कहते ना कई लोग, यू आर अ टीचर्स son or daughter, you took only 45%, 50-80% only. Shame on you. Identification, तुम टीचर के बच्चे हो या अच्छे टीचर ने तुम्हें पढ़ा और इतना ही परसेंटेज लाया, shame on you. हम स्वर्गीय परमेश्वर के बच्चे हैं, पवित्र परमेश्वर के बच्चे हैं। पवित्रीकरण में, शुद्धता में जीवन होना चाहिए, सच्चाई, धार्मिकता, पवित्रता में होना चाहिए, यीशु के साथ जीवन होना चाहिए पवित्र आत्मा के द्वारा। गंदगी, अशुद्धता, अपवित्रता, अनाज्ञाकारिता, पीछे मुड़कर देखना, अपने पास्ट में जीना, पास्ट के ललायित होना, परमेश्वर का वचन कह रहा है लज्जा की बात है। किसके लिए? एक पवित्र व्यक्ति के लिए। और ये निंदा किसकी होती है? परमेश्वर की हम निंदा करवाते। इसलिए शैतान को खुश ना करे, शैतान को अपने पैरों तले कुचले, पीछे अपनी इच्छा, अपनी लालसाओं में अपनी नजर, अपनी दृष्टि को लगा पीछे पलट कर ना देखे, परंतु वचन कह रहा अपनी दृष्टि आगे की ओर लगा। प्लीज आगे। पर जितने कार्य प्रकट किए जाते हैं, वे सब ज्योति है, ज्योति से प्रकट होते हैं। क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है, वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग, और मृतकों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर पड़ेगी, चमकेगी। हम ज्योति की संतान हैं। सोचना, सुनना, बोलना, करना, समझना, समझाना, प्रार्थना, आराधना, धन्यवाद, स्तुति, देना, लेना, गवाही, प्रचार, गीत, आराधना, सब कुछ धार्मिकता और पवित्रता में हो, धार्मिकता और पवित्रता के लिए हो, धार्मिकता और पवित्रता के द्वारा हो। इन वन वर्ड, पवित्र आत्मा के हाथों में, इन सीक्रेट प्लेस। तब ही लोग जानेंगे ये ज्योति की संतान है, अंधकार की संतान नहीं, शैतान के राज्य के लोग नहीं है, परंतु यीशु के राज्य के लोग हैं। वी आर द किंगली एंड वी आर द प्रिस्टली, वी आर द चोजन वन, वी आर द पर्सनल प्रॉपर्टी। हम राजकीय है और याजकीय है, चुनी हुई निज प्रजा और संपत्ति है। हमको ज्योति की संतान, यीशु की संतान, यीशु के समान, यीशु के द्वारा, यीशु में, यीशु की महिमा के लिए आगे बढ़ना है। पीछे कल को हमें त्याग देना। एक समय अंधकार में थे, लेकिन ज्योति में कह रहा, ज्योति की संतान, ज्योति में आगे बने रहना। हे सोने वाले, नींद से जाग, अर्थात शारीरिक रूप से तो अभी हम वचन सुन रहे, आराधना करते, हम सोए नहीं है, शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से जो सोया है, मतलब आत्मिक रूप से मरा हुआ है। आत्मिक रूप से अब भी अंधे लंगड़े लूले, कह रहा आत्मिक रूप से जाग जाओ, बहरेपन से निकल जाओ, आत्मिक कानों से सुनो वचन को,
और वचन को कह रहा अपने आंखों से अपने हृदय से दूर नहीं होने देना। जब ये वचन में बने रहेंगे, हम पीछे पलट कर नहीं देखते, हम शैतान को अवसर नहीं देते। परमेश्वर का एक और वचन है, प्लीज जल्दी से पढ़ेंगे, भजन से 78:41, Psalm 78:41। उन्होंने बार बार परमेश्वर की परीक्षा उन्होंने बार बार परमेश्वर की परीक्षा ली। किसके लिए कह रहा है? इस्राएलियों के लिए कह रहा है। और इस्राएल के पवित्र को खेदित किया। उन्होंने क्या किया? बार बार अनाज्ञाकारिता और पाप के कौन सा? अनाज्ञाकारिता का, हट का, जिद का, घमंड का, कुड़कुड़ाहट का, मर्मरिंग ग्रम्बलिंग का और मूर्ति पूजा का, अंधविश्वास का, व्यभिचार का पाप उन्होंने किया। और परमेश्वर की बार बार क्या की? परीक्षा की। प्लीज पढ़िए, उन्होंने बार बार परमेश्वर की परीक्षा की और इस्राएल के पवित्र को खेदित किया। लूत की पत्नी ने भी वही किया। आज मैं और आप, हम इस वचन को पढ़ रहे, सुन रहे, प्रियो, क्या हम बार बार परमेश्वर को खेदित कर रहे हैं? क्या हम बार बार उसकी परीक्षा ले रहे हैं? पाप के द्वारा, पाप करने के द्वारा, पाप का जीवन जीने के द्वारा, पाप रहित जीवन नहीं, पाप से भरा जीवन जीने के द्वारा, अनाज्ञाकारिता का जीवन, कल का जीवन, पास्ट का जीवन, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, घमंड, अहंकार, आत्मिक रूप से मरा हुआ जीवन जीने के द्वारा क्या हम बार बार उसकी परीक्षा कर रहे हैं? क्या हम बार बार उसे खेदित कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन नहीं जी रहे, पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, हम परमेश्वर को शोकित कर रहे हैं, और परमेश्वर को शोकित करने वाला, परमेश्वर के आज्ञा पर नहीं चलने वाला क्या पाता है? दंड को पाता है, विनाश को पाता है। विनाश सामने खड़ा है, लेकिन परमेश्वर कहता, मैं तेरा हाथ पकड़कर जब तुझे बाहर निकालता हूं तो तू पीछे पलटकर मत देख। वो विनाश तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शैतान तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शरीर संसार तुझे नहीं डुबो सकते, नहीं हरा सकते। कब? जब तू उसके आदेश, उसकी आज्ञा को सुनकर उससे प्रेम करते और उसकी आज्ञा पालन करते, नम्रता और पवित्रता में आगे बढ़े, यीशु की सूली की ओर अपनी दृष्टि, अपनी आंखें, अपना मन लगाएं, तब ज्योति की संतान ज्योति में बने रहकर जब आचरण, व्यवहार, विचार, प्रार्थना, विश्वास, वचन, मसीहत में धार्मिकता, सच्चाई के साथ आत्मा और सच्चाई में आराधना करके उसमें जीवन जीता, तब मैं तुझे बचा लेता हूं। आज भी परमेश्वर का वचन कह रहा, अगर हम आत्मिक रूप से अनाज्ञाकारिता में, परमेश्वर के आदेश के खिलाफ, झूठ में, पाप में, अधर्म में, मृत्यु में जीवन जी रहे, तो वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। जब हम लौटकर उसके पास आते हैं तो परमेश्वर अपने क्रोध को वापस लेता है, अपनी दया, अपने अनुग्रह में क्षमा करता है और हमें आत्मिक रूप से नया जीवन दी करके हमें अपना गवाह बनाता है। हालेलुया। और जब हम उसकी गवाह बन जाते, परमेश्वर प्रसन्न होता है, क्योंकि हम तब एक और के लिए क्या बनते? गवाह बनकर उसके जीवन को प्रभावित करते। परमेश्वर ने जैसे लूत की पत्नी को क्यों दंड दिया? क्योंकि वो अगर नई जगह पर जाती तो पुरानी जगह को लेकर जाती, पुरानी जगह की लालसा, पुरानी जगह की चाहते, पुरानी जगह की बातें, वो गंदगी, व्यभिचार को लेकर जा रही थी। इसलिए परमेश्वर ने उस पर उस घड़ी दया नहीं दिखाई। प्रियो, परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर पर शक न करे, परमेश्वर पर शक ना करे, परमेश्वर पर शक ना करे। लोग कहते हैं कि परमेश्वर से बचा सकता है। आज भी लोग कई बार कहते हैं परमेश्वर से बचा सकता था, परमेश्वर ने क्यों नहीं रोक लिया, परमेश्वर ने क्यों नहीं डांटा? परमेश्वर ने मदद करी थी, हाथ देकर बाहर निकाला था। वो देख रही थी कि आग से नाश हो रहा है सब कुछ, लेकिन उसने विनाश को ही पलट कर देखा। उसे आज्ञा दी गई थी, पीछे अपने पास में पलट कर मत देखना, और उसने देखा। प्रियो, आज अगर हम पीछे पलट कर देख रहे हैं, हमारी आंख हमारे शरीर का दिया है। ये आंखें बुराई में, पाप में, अधर्म में, पिछले जीवन में, पिछली बातों में, पिछली लालसाओं में, पिछले पाप में अगर लेकर जा रही, पिछली संगति में अगर लेकर के जा रही, पिछली इच्छा और लालसा में लेकर जा रही, कितना भी सुकून वहां था, लेकिन आपको याद रखना है उस सुकून में क्या है? दुख, तकलीफ, वेदना, पीड़ा, बीमारी, महामारी, मौत, विनाश, आंसू ही है, अंधकार ही है। लेकिन इसी में से निकालने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु को मेरे रात के लिए, दुनिया के लिए दिया है कि हम अंधकार के राज्य से ज्योति के राज्य में आ जाए, दुख से सुकून, आनंद में आ जाए, रोने से हम आंसू से खुशहाली में, मुस्कुराहट में आ जाए, मौत से जीवन में आ जाए, और हम अनंतकालीन जीवन के वारिस बनकर यीशु मसीह में स्वर्गराज के अधिकारी बन सके। को-हेयर्स मोर देन ए कॉन्करर। हमें क्या चाहिए? हमारी इच्छा क्या है? लूत की पत्नी की तरह या ज्योति की संतान की तरह? प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आश्रित करें। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, फिर एक बार आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा स्तुति करते पिता। अनाज्ञाकारिता, शरीर संसार की लालसा, परमेश्वर के आदेशों को मानकर, विश्वास करके
उसकी इच्छा पूरी नहीं करना, ये शैतान के काम, शैतान की आवाज, शैतान की इच्छा, शैतान की बात है। पिता परमेश्वर, आज कोई भी अगर अपने पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में, पिछली इच्छाओं में, पिछली लालसाओं में, पास्ट में या अनाज्ञाकारिता में, संसार में, शरीर की लालसा में, घमंड अहंकार में, कल में पीछे मुड़कर देख रहा है, अपने आप में आत्मिक रूप से कमजोर, अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा है, बाहरी शरीर, जुबान, दिमाग, आंख कह रहे कि नहीं मैं तो मसीह में हूं, मसीह में आ चुकी या आ चुका हूं, लेकिन उसका भीतर मरा हुआ है, अनाज्ञाकारी है, डरा हुआ है, कल में है, पीछे देख रहा है। पिता परमेश्वर इस तमाम दुष्ट बुराई को, दुष्टता को, शरीर संसार की लालसा को, शैतान को, अंधकार के राज्य को यीशु के नाम में गुड़की लगाते, यीशु के नाम में खर्च करते हैं खुदावंद, इस बंधन को तोड़ देते पिता परमेश्वर, और हर एक के लिए ज्योति में यीशु की सूली की और नजरों को, दृष्टि को लगाते हुए, अपना मनात्मा शक्ति की ओर लगाते हुए आगे बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर यीशु के नाम में प्रेरित करते हैं, आशीषित करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई उनके लिए लेते हैं, सच्चा मसीह का जीवन, नम्र जीवन, शुद्ध जीवन उनके लिए यीशु के नाम में आशीषित हो, ऐसा अनुग्रह आपसे मांगते, ऐसी प्रार्थना विनती आपसे करते पिता परमेश्वर। लूत की पत्नी की नाई आपके क्रोध को भड़काकर, दंड को लेकर विनाश नहीं, परंतु एक ऐसी गवाह जो एक और नाश होने वाले को बचा सके, ऐसी जिंदा पवित्र नम्र गवाह होने के लिए हर एक को आशीषित करते पिता परमेश्वर। उनके अंदर की शरीर संसार की, घमंड अहंकार की, अनाज्ञाकारिता की लालसा को यीशु के नाम में नाश कर देते हैं, यीशु के लहू के द्वारा नाश कर देते हैं, यीशु के पुनरुत्थान की समर्थ के द्वारा नाश कर देते हैं, पवित्र आत्मा की आग से जलाते हैं पिता परमेश्वर, उसके प्रभाव को, उसकी उपस्थिति को, और यीशु के नाम में स्वर्गीय आनंद के लिए, स्वर्गीय गवाह होने के लिए, स्वर्गीय खुशहाली आनंद में विजयी जीवन जीने के लिए हम उन्हें आशीषित करते हैं। स्वर्ग से आवाज आज परमेश्वर ने दी वचन के द्वारा, ईदर लुक बैक and receive the wrath of God, the punishment of God, the judgment of God, or be happy in the purification and the sanctification and the heaven and heavenly richness, heavenly treasure, heavenly blessings, heavenly crown by the very hands of Jesus Christ the judge. या तो पीछे पलटकर परमेश्वर के क्रोध, दंड और न्याय को पाओ, या परमेश्वर के लहू में सच्चे पश्चाताप के द्वारा आज्ञाकारी नम्र होकर पवित्रता, शुद्धिकरण और पवित्रता की ओर बढ़ते हुए उस नाम की ओर विश्वास से चले बढ़ो, ताकि तुम इन नाम में उस न्याय यीशु के हाथों मुकुट को पा सको और देर दिन उसके संग विश्राम में, आनंद में रह सको। चुनाव तुम्हारा है, तुम्हें क्या चाहिए? परमेश्वर इन बातों को समझने और इस वचन के अनुसार जीने, नम्र पात्र गवाह होने, आपकी महिमा के लिए हर एक को आशीषित कीजिए। सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं, सारा जलाल आपको अर्पित करते हैं। हर एक बीमार जरूरतमंदों के लिए, भूखे लाचारों के लिए, पिता जो आत्मा में बीमार, भूखे लाचार, कमजोर है, विश्वास में कमजोर हो चुके हैं, उनके लिए मांगते हैं। आत्मिक आश्रय को मांग रहे हैं, आत्मिक रोटी जल धन को मांगते हैं, आत्मिक शांति, बुद्धि, ज्ञान, आत्मिक लालसा, आत्मिक इंटरेस्ट को मांगते हैं। खुदावन वो आत्मिक रूप से जो मरे, लाचार है, निर्बल है, उनको आत्मिक रूप से बलिष्ठ बनाइए, जीवित कर दीजिए। खुदावन शरीर से मर के, अपने आप का इनकार करके, अपनी सूली खुद ढोकर यीशु को अपने अंदर ले ले। खुदावन आपकी महिमा के लिए नम्र पात्र बने, ताकि शैतान को चला जाए, शैतान लज्जित हो, शैतान हारा जाए, शैतान को हर एक परिवार, हर एक मसीह हराए, और यीशु की सूली, यीशु के पुनरुत्थान को, यीशु के लहू को महिमा मिले। ये आशीष यीशु के नाम में मांगते पिता, हम घटे आप बड़े, आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रिय रिश्तेदार, पड़ोसी, नाने बच्चों के साथ, अब आज के प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।